जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के तारीख उन्होंने बढ़ा दी है। वेतन आयोग की ये पहल, आखिर सरकार इतना लेट लतीफी क्यों कर रही है? सरकार क्या जानना चाहती है केंद्रीय कर्मचारियों से और पेंशनर से? इसी बात का आज खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको दोस्तों, आप इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग ने प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यानी ये 16 मार्च थी, इसका काम खत्म हो गया था, लेकिन सरकार ने 31 मार्च डेट इसकी कर दी है। यानी 18 सवालों के जवाब, और 18 सवालों के जवाब आर्मी की तरफ से क्या दिए गए हैं, जेसीएम स्टाफ साइड से क्या दिए गए, आखिर उनको और कितने जवाब चाहिए, आखिर इसका क्या है महत्व। दूसरी बात करूंगा मेमोरेंडम के लिए इन्होंने, वो भी दोनों की प्रक्रिया ऑनलाइन है कि 30 अप्रैल तक आप 8वें वेतन आयोग पर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हो और उसके बाद एनालिसिस करेगा आपका वेतन आयोग। हाँ जी दोस्तों, आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वो लेटर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं जिसमें आप ये 25 फरवरी 2026 का लेटर है। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट 8th पे कमीशन क्वेश्चनर्स, इन्हें उन्होंने कहा है कि ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली। और इस पर सीधा सीधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को, एसोसिएशंस को कहा गया है कि आप 18 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सरकार के, आप उनके जवाब प्रस्तुत करें। तो आइए दोस्तों, और इसकी तारीख थी 16 मार्च, अब इसकी तारीख बढ़ा दी है 31 मार्च। 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, वेतन आयोग की प्रश्नावली के जवाब जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का उपयोग करके सुझाव दें। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या सवाल डालें, ये आप सभी जानते हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात हो, फिटमेंट फैक्टर की बात हो, और इसी के ऊपर सरकार के ये सवाल है कि अर्थव्यवस्था पर 8वें वेतन आयोग का क्या असर पड़ेगा। क्या सबकी प्रमोशन पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, सबके लिए फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए, सचिव के वेतन की बात की है, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात की है, भत्तों और यानी अलाउंसेस की बात की है, पेंशन, डीए, और साथ साथ उन्होंने सीएपीएफ और रक्षा पर बड़ा सवाल किया है। क्यों इनको मिलिट्री सर्विस पे चाहिए या नहीं चाहिए, आखिर चाहिए तो दूसरे जो पैरेलल डिपार्टमेंट हैं उनको क्या चाहिए। यानी ये जो सवाल थे, इनके जवाब अभी तक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आर्मी की तरफ से गए, जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जवाब गए, और क्या क्या आर्मी की तरफ से जो जवाब गए वो आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि इसमें लिखा है हाईलाइटेड ऑफ 8th पे कमीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंग प्रोजेक्टेड आर एज अंडर। मिलिट्री सर्विस पे आपकी 30,000, 18,000 और 12,000, जिसको आप समझ चुके होंगे। यानी अफसर को 30, जेसीओ को 18 और जवान को 12। एमएससीपी का जो कार्यकाल है वो 6 साल, 12 और 18 इंस्टेड ऑफ आपके पास 8, 16 और 24। टेक्निकल अलाउंसेस की, यानी एक्स ग्रुप को टेक्निकल अलाउंसेस। फिटमेंट फैक्टर प्रपोज एट 2.67। डायरेक्ट कमीशन ऑफ अफसर रैंक, अफसर के लिए कैप्टन रैंक का चाहिए। पे लेवल उन्हें 11 अल्फा से शुरू करना है, न कि 10A 10B से। 11 अल्फा से की बात करें। एनएफयू नॉन फंक्शनिंग अपग्रेड, जिस तरीके से एमएससीपी उसके बदले चाहिए, और रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात की है, और हाई रिस्क एंड नॉन फैमिली स्टेशन अलाउंस के लिए कहा है। डायरेक्ट एंट्री जेसीयू जो लेफ्टिनेंट कर्नल तक हो और का कमांड टेनर हो, और उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशंस और लीव इन केस। ये मोटे मोटे मुद्दे यानी सरकार के सामने सेना ने अपने मुद्दों को रखा हुआ है। उसके बाद और दूसरी पहल होती है, यानी सैनिकों ने अपनी तरफ से, अब ये बात होती है मेमोरेंडम की। यानी जितने पूर्व सैनिक संगठन है, हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक आपने मेमोरेंडम आपने भेजना है। अब मेमोरेंडम जिस तरह जेसीएम स्टाफ साइड अपनी तैयारी कर रही है, वहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर मंजीत पटेल की मीटिंग होती है शिवगोपाल मिश्रा जी से कि मेमोरेंडम में क्या रखा जाए। अब क्या रखा जाए इसको आप देख सकते हो, को सीधा सीधा उन्होंने सुझाव दिए हैं जेसीएम स्टाफ साइड के लिए कि जो सवाल पूछे गए हैं वो जमीनी नहीं है, उनको फैमिली यूनिट बढ़ाने का जोर आपको देना होगा। उन्होंने कहा है आपको इंक्रीमेंट 3 की जगह 5 करना होगा। पे लेवल की बात की है कि जो 1 और 2, 3, 4 को मर्ज करना होगा। डीए बढ़ोतरी के जो सिस्टम है उसको बदलना होगा। कम्यूटेशन रिकवरी के मतलब जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, आपको अपने मेमोरेंडम में ऊपर रखने होंगे।
ताकि आयोग को पता चले कि कोई 10 साल से लटका है तो कोई 15 साल से लटका है। और ये मंजीत पटेल ने और कई मुद्दों को लेकर के जेएसएम स्टाफ साइड से मीटिंग की, ये उसका आप वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा आखिर इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा की तरफ से एक इन्होंने श्रीमती जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन पर्सन 8th पे कमीशन को क्या क्या मुद्दे रखे। अब इन्होंने जो मुद्दे दिए थे, पेंशन फॉर ऑनरी रैंक, यानी ऑनरी रैंक को पोस्ट रिटायरमेंट मिलने वाला ऑनरी रैंक, इसके लिए उन्होंने कहा है मॉनिटरी बेनिफिट होना चाहिए। फिक्स्ड पेंशन फॉर जेसी ऑनरी कमीशन इक्वल वेन टू क्लास 2 गजेटेड अफसर, उन्होंने कहा चाहे आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का है, क्लास 2 गजेटेड अफसर के हिसाब से सबकी सैलरी पेंशन बराबर होनी चाहिए। और सीधा कहा है रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन सुबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक अक्रॉस द 3 फोर्सेस, यानी तीनों सेनाओं का कम से कम एकीकरण कर दो। और सुबेदार मेजर की जो पे है, यानी सुबेदार मेजर को एक अलग से उन्होंने कंपनसेशन की बात की। एडिशनल पेंशन की बात की जो कि 65 साल के बाद 5% शुरू करने की बात की है। और उन्होंने कहा है सबसे बड़ा मुद्दा कि रिप्रेजेंटेशन इन द 8th CPC, यानी हमारे जेसीयू या हमारे ऑनरी कमीशन अफसर को यानी एक प्रतिनिधित्व दिया जाए 8वें वेतन आयोग की मीटिंग में। तो दोस्तों मीटिंग में प्रतिनिधित्व तब तो दिया जाएगा जब आप ऑफिशियली 18 सवालों के जवाब बनाइए, ऑफिशियली जो कि 31 मार्च तक है, 30 अप्रैल तक अपना मेमोरेंडम बनाइए और अपना रजिस्टर्ड उसके ऊपर आप अपलोड करिए, उसके बाद आपका बुलावा आएगा। तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इसके साथ मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेस की बात की, जैसे कि आर्मी की तरफ से रखा गया है। तमाम इन्होंने पे लेवल रिवीजन की बात की कि जेएसयूआर का पे लेवल 3 की नहीं 5 से शुरू होना चाहिए, जैसा कि सब करें। मिलिट्री सर्विस पे उन्होंने कहा है इसको बराबर किया जाए। पेंशन प्रोटेक्शन की बात की, इक्वल रिकग्निशन ऑफ ऑनरी रैंक अक्रॉस सर्विस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रैंक डेजिग्नेशन, टेक्निकल पे अलाउंस और इस तरीके के मुद्दे यानी पूर्व सैनिक संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से रखे गए। तो दोस्तों 18 सवाल की लाइन फिर खुल चुकी है और आपके पास है 30 अप्रैल तक आपने अपने मेमोरेंडम अपलोड करने हैं। और हम अनुरोध करते हैं जितने पूर्व सैनिक हैं यानी जो 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को आज हाईलाइटेड, आज आपके सामने ये सब कुछ करने का मुद्दा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या है राय, जरूर दें। धन्यवाद।